अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से केक रस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसे बना के और एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और जब आप अपने हाथ के बना के और स्टोर करके नाश्ते में खाएंगे तो आपको बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और गरम गरम चाय हो और उसके साथ आपके होममेड केक रस हो तो क्या ही बात है। तो आप लोग बनाएं और अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी नाश्ते में इंजॉय करें। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके परफेक्ट केक रस बनेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। और चीनी मैंने बारीक वाली यहाँ पे ली है। और अगर आपके पास बारीक चीनी ना हो तो आप नॉर्मल जो घर की चीनी है वो पीस के और फिर पाउडर बना के वो यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 कप प्लस 1/4 कप मैंने चीनी यूज़ की है। और अब इसको अच्छी तरह से बीट करके और फ्लफ़ी होने का वेट करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है, फ्लफ़ी से हो गए हैं, डबल हो गए वॉल्यूम में। अब यहाँ पे 1 कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो नॉर्मल हमारे खाना पकाने वाला ऑयल होता है वही मैंने ऐड किया। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ। लेमन एसेंस से इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, ना हो तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें येलो फूड कलर, लिक्विड फूड कलर जो होता है मैंने वो ऐड किया है। जर्दे का रंग ऐड नहीं किया, वो बहुत तेज़ होता है, इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। लेमन येलो सा कलर जो होता है ना, यही आप ऐड कीजिएगा। और ना हो तो आप जर्दे का रंग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैदा मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, एकदम से सारा ऐड नहीं कर रही। मैं इसमें बीटर चला रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर बीट नहीं करना। आप चाहें तो हैंड विस्क से थोड़ा थोड़ा सा डाल डाल के और मिक्स करते जाएं। और ये मैंने मैदा लिया है यहाँ पे 1.5 कप, और छान के यूज़ करना है आपने। और मेजरिंग कप का ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना और ओवर बीटिंग नहीं करनी। तो बस अब ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। और ये डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बस हो गया मिक्स। तो अब इसके जो ब्लेड्स हैं ये हटा लेंगे। और अब स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको साइडों से भी मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट रह गया हो तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। तो यहाँ मुझे ना थोड़ा सा कलर कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वही जो लेमन येलो कलर जो होता है मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। तो बस बहुत ज़्यादा येलो नहीं करना, क्योंकि जब बेक होगा तो वो और भी ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बस ये देख लें, इस तरह का कलर होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैंने स्क्वायर मोल्ड लिया है और ये 9x9 का है। और इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। इसमें ऑयल नहीं लगाया मैंने, नीचे बटर पेपर लगाने से पहले मैंने मोल्ड के अंदर ऑयल लगा के और बटर पेपर लगा दिया है। और बटर पेपर के ऊपर मैंने ऑयल नहीं लगाया। तो बस इसको टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ। तो मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था 5 मिनट पहले, उसमें स्टैंड रखेंगे और उसके बाद इसके अंदर ये हम अपना सांचा रख देंगे। और अब इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 40 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। बिल्कुल आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, बहुत तेज़ आग नहीं रखिएगा, जल जाएगा। तो बस मैं 40 मिनट के बाद इसको आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें 40 मिनट हो गए थे। मैंने इसको 30 मिनट के बाद ना खोल के चेक कर लिया था, तो ये केक थोड़ा सा बैठ गया है। तो ये उस वक्त बेक हो रहा था। तो कभी भी आप जब बेक हो रहा हो तो मत खोलिएगा। मैंने खोल के चेक कर लिया था कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम इसको कटिंग करके और इसके रस ही बनाएंगे। तो अगर आइसिंग भी करनी होती है ना इसके अंदर, तो आप इसको कटिंग करके बैलेंस कर सकते हैं अगर कभी इस तरह का इशू आए।
तो मैंने इसको बना के बेक करके और रख दिया था फ्रिज में शॉपर में करके, और नेक्स्ट डे मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आप भी ये कीजिएगा, स्पंज बना के और एक दिन पहले इसको शॉपर में करके और फ्रिज में रख दिएगा तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अगर केक ना बहुत सॉफ्ट होता है, अगर आप उसी वक्त बेक करके और उसी वक्त आपने इसके रस बनाए तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ड्राई करने में। तो मैं यही करती हूँ कि इसका जो स्पंज है वो पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको ड्राई करती हूँ। तो एक दिन पहले आप भी बना के रख लीजिएगा इस तरह। तो ये देखें कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त सा कलर आया है इसमें। और ये जो थोड़ा सा केक जो बैठ गया था ना, उसकी वजह से ये मैं इसकी साइड्स कटिंग कर रही हूँ। अगर आप घर में बना रहे हो तो आपको साइड्स कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसको वेस्ट नहीं करिएगा, ये खा लिएगा, चाय के साथ मज़े के लगते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी फिनिश लुक देने के लिए इसको साइड से कट कर रही हूँ, और अब सेंटर से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए बना बहुत ज़बरदस्त है, बस थोड़ा सा मेरे से ये हो गया था कि मैंने जब खोल के देखा ना, तो बस उस वजह से थोड़ा सा बैठ गया था केक। तो आप ये नहीं करिएगा, केक बेक होते हुए जब भी खोल लो ना तो इस तरह से बैठ जाता है। तो बस इस तरह से नॉर्मल से इसके स्लाइस आप कट कर लें, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखिएगा, फिर वो ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है और इसके अंदर हम इसको लगा लेंगे। बटर पेपर रख लिएगा याद से नीचे, क्योंकि फिर वो कलर आ जाएगा और जना आपके जो केक रस हैं वो ब्राउन से कलर के हो जाएंगे। तो आप लाजमी इसके नीचे जो है बटर पेपर लगा लिएगा। तो बस मैं बाकी के भी इसी तरह से काट के और सारों को, और फिर वो भी मैं ट्रे के अंदर लगा लूँगी, और मैं इसको पतीले में ही बेक करूँगी। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं एक ही दफ़ा में सारों को ना किसी तरह भी इस ट्रे में एडजस्ट कर लूँ, ताकि मुझे जो है ना बार बार करना ना पड़े। तो मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े से ना इसी के अंदर एक ही दफ़ा में सारे केक रस आ जाए। लेकिन यह कि अगर आप ट्रे में कर रहे होंगे ओवन के अंदर, तो वो बड़ी ट्रे होती है, तो आप सारे उसके अंदर दूर दूर फैला के रखें तो जल्दी आपके केक रस हो जाएंगे। लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट पतीले में आएगा, क्योंकि ओवन में ना कलर आ जाता है बहुत जल्दी से। पतीले में आप रख के और अब इसको 1 घंटे के लिए बस कवर कर दें, बिल्कुल दम वाली आग पे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है, तेज़ आग नहीं करिएगा, और थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहिएगा। आधे घंटे के बाद आपने थोड़ा सा इसको हिला लेना है, ताकि इसका बिल्कुल परफेक्ट कलर आए। और ये देखें ये क्रिस्पी हो चुके हैं और इस पर कहीं से भी कलर ब्राउन नहीं आया। तो ये देखें इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत क्रिस्पी से बने। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं घर में। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से इसका कलर आया है, और इसमें देखें जो हमने येलो फूड कलर ऐड किया था वो कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, और आप जब ये ठंडे हो जाएं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तो उसके बाद आप इसको फ़ौरन एयर टाइट बॉक्स में रख लिएगा, क्योंकि ये बाहर पड़े पड़े फिर नरम हो जाएंगे। जैसे ये ठंडे हों रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, उसके बाद आप जब इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर करके और हफ्ता 15 दिन इसको सेव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता कि ये कैसे रहेंगे, क्योंकि ये मेरे घर तो कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बनते बहुत मज़ेदार हैं, तो आप इसको इजीली 10 से 15 दिन तो स्टोर कर सकते हैं। तो गरम गरम चाय हो और उसके साथ आपके होममेड केक रस हो तो क्या ही बात है, नाश्ते का मज़ा ही आ जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी के फेवरेट होते हैं ये, और होममेड हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप लोग इसको बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा, परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। और रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त केक रस आपके बन के रेडी होंगे। तो ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग बेकरी से लेना भूल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और इसके अंदर जो लेमन एसेंस यूज़ किया है उससे बिल्कुल वही खुशबू आएगी जो आप लोग बाज़ार से केक रस लेते हैं, तो उसके अंदर जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ आ रही होती हैं वो यही लेमन एसेंस की होती हैं। तो अगर लेमन एसेंस आपके पास ना हो और वनीला एसेंस भी ना हो तो आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर भी आता है और एग की स्मेल भी नहीं आएगी।
अगर आप लोग और भी बेकरी स्टाइल बिस्किट्स देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने ज़ीरा बिस्किट भी बनाए हैं विदाउट बटर, चॉकलेट चिप कुकीज़ भी बने हुए मेरे चैनल पे, और नान खताई भी हैं। आप लोग विज़िट कीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। परफेक्ट रेसिपी है, तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।